बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो घर में मौजूद चीज़ों से इजीली बन जाएगी। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, तो इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं, अखरोट का हलवा। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर, और वीडियो को आपने गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा इसको। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है, फुल ऑफ क्रीम लिया है जो हम बाज़ार से लाते हैं, और इसको इतना गर्म करना है कि ये देख सकते हैं आप उंगली टच नहीं हो रही, और दम वाला फ्लेम कर देना है। और इसमें सफ़ेद सिरका जाएगा तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो 1 टेबलस्पून हम अभी डाल देंगे। और यहाँ पे दम वाली फ्लेम है और गर्म है दूध, और हल्का सा हम इसको हिलाएंगे इस तरह से चम्मच से। और 1 टेबलस्पून हम इसमें और डालेंगे सिरका। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा आपने हिलाना है इसको। आंच हमारी इधर दम वाली है और गर्म है दूध हमारा। और 1 टेबलस्पून हम इसमें और डालेंगे, तो तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे। तो हल्का सा हम इसको स्टेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं पानी इसका अलग हो गया है और पनीर जो है हमारा ऊपर आ गया है, बड़े बड़े ब्लॉक्स में आ जाएगा। और हल्का सा आपने इस तरह से इसको हिलाना है। ठीक है जी, ये हमारा पनीर रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1/2 कप इसमें अखरोट जाएगा, आपने शेल के साथ लेना है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और शुगर इसमें चीनी जाएगी 1/2 कप। और इसमें 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे आटा, जो जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही आटा है ये। अच्छे से छान के 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने इसका काफ़ी हद तक पानी जो है रिड्यूस कर लिया है। यहाँ आटे में हम पानी डालेंगे इतना कि इसका ज़बरदस्त सा घोल जो है रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसका घोल रेडी कर लेना है, और ये हम इसमें डालेंगे। तो काफ़ी हद तक पानी जो है इसका ड्राई हो गया है, हाई फ्लेम पे हमने किया है ड्राई। और इस पॉइंट पे हम आटा डालेंगे और अच्छी तरह से आपने जल्दी से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना पड़ें। बहुत ही ज़बरदस्त इससे लेस पैदा होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें इसको। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें आपने शुगर ऐड करनी है इस पॉइंट पे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब आपने इसको ड्राई करना है। अच्छे से मिक्स करें इसको। आप देख सकते हैं ये जो है कतरे बहुत देर बाद गिर रहे हैं, तो ये रेडी हो चुका है। अब इसमें देसी घी डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अगर आपके पास बनस्पति घी है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो है ये पैंदा छोड़ दे और हलवे की शक्ल इख्तियार कर ले। और इसको इस तरह से थिक कर लेना है हल्की आंच पे। और 1/2 अखरोट जो है इस पॉइंट पे डाल लेंगे और मिक्स करेंगे, और 1/2 में बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। बहुत ही मज़ेदार दानेदार रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, और ये अब बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस चम्मच से मैं आपको दिखाया है। और एक ट्रे लेंगे और उसको हमने ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और आप देख सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे हलवे को। ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। तो अच्छे से आपने इसको डाल के स्पैचुला से सेट कर लें। और बाकी के जो हमने अखरोट बचाए थे वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने, और स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इसको टैप करेंगे ताकि ये उतरे नहीं बिल्कुल भी। तो 3 से 4 घंटे हम इसको रेस्ट देंगे, किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे इसको ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार दानेदार बनता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो इधर जी 3 से 4 घंटे गुजर चुके। एक नाइफ़ लीजिए और इस तरह से आपने कॉर्नर जो है इसके आपने छुड़वा लेने। देख सकते हैं आप बिल्कुल सेट हो चुका है ये। और इस तरह से एक प्लेट लेंगे और इसको आपने इस तरह से टर्न करना है, तो इजीली ये निकल जाएगा क्योंकि हमने ट्रे को ग्रीस किया था। इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से कटिंग कर लेनी है ताकि बहुत अच्छे से क्यूब्स जो हैं कटिंग हो जाएं। जैसे बाज़ार से मिलता है वैसे ही होगा ये। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकेगा कि ये आपने घर पे रेडी किया है बहुत ही कम चीज़ों से। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आप। तो एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इस तरह से इसकी लुक।
तो तमाम इसी तरह से मैं टर्न कर लूँगी और दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक आपको, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। ये देखें कितना दानेदार और मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सर्दियों में आप। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।